आस्थाओं का देश है, यहाँ के कण कण में भगवान बसते हैं। आस्था की ऐसी ही पावन धरा है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, जिसे सूर्यपुत्री मां ताप्ती के उद्गम स्थल मुल्ताई के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह और धरोहर में आज हम आपको लिए चलेंगे मां ताप्ती की पावन नगरी की सैर पर। एक नदी जो विपरीत दिशा में बहती है, एक ऐसी नदी जिसकी गहराई नहीं माप सका कोई, एक नदी जिसका वेग देखें तो डर जाएंगे। चमत्कारों से भरी नदी, जीवनदायिनी मां ताप्ती। सूर्य प्रतापी देव हैं, उनमें ताप और तेज का भंडार है। सूर्य देव की 4 संतानें हैं, यमराज, शनिदेव, यमुना जी और सबसे छोटी मां ताप्ती। मां ताप्ती सूर्य की पुत्री हैं और यही वजह है कि उनके जल में बड़ा तेज और ताप है। इसी वजह से इस पावन धरा में देवताओं ने भी वास किया है। अनेक ऋषि मुनियों ने भी इस पावन धरा पर आकर तप किया है, जिस वजह से ये स्थल तपोभूमि कहलाती है। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। जी, ये इतनी ऐतिहासिक नगरी है कि इसकी तुलना वास्तव में देखा जाए तो काशी से की जाती है। और रही दूसरी बात, तो मुल्ताई में ताप्ती मैया में पिंडदान करने का बहुत महत्व है। ऐसा उल्लेख मिलता है पौराणिक कथाओं के आधार पर कि भगवान श्री राम जब यहाँ से दंडकारण्य गए, अयोध्या से होते हुए जैसे वो चित्रकूट के पहले जब वो दंडकारण्य जाते समय यहाँ से आए तो उन्होंने ताप्ती में भी पिंडदान किया। तो ताप्ती मैया का वर्णन उन्होंने जौलखेड़ा नाम के ग्राम में, वहाँ पहले ताप्ती का कुंड हुआ करता था जो धीरे धीरे करके अस्त हो गया, लेकिन पहला पिंडदान उन्होंने जौलखेड़ा में दिया और दूसरा पिंडदान उन्होंने मुल्ताई में किया अपने पिता श्री दशरथ के नाम से। वेद पुराणों में इस बात का वर्णन है कि भगवान श्री राम ने वनवास काल के दौरान अपने पितरों का तर्पण यहीं पर किया था और 12 शिवलिंग भी बनाए थे। पत्थर पर उकेरे गए ये शिवलिंग आज भी यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ पर मौजूद 12 लिंग पूर्णतः शिवधाम है। इसे लेकर एक कहानी भी है। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए निकले थे तब रामटेक से 12 लिंग होते हुए दक्षिण की ओर निकल गए। भगवान श्री राम ने अपने माता पिता और पूर्वजों से सुनी किंवदंतियों के आधार पर अपने पिता और पितरों का तर्पण ताप्ती नदी में ही किया। वे यहाँ कार्तिक मास की पूर्णिमा के समय 3 दिन रुके थे। यहाँ का सीता स्नानगार, राम लक्ष्मण सीता मंदिर और भगवान राम द्वारा विश्वकर्मा की मदद से पत्थरों पर उकेर कर बनाए गए वो 12 ज्योतिर्लिंग आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। बारह लिंग मूलतः शिवधाम है। पुण्य श्रीरामा सूर्यपुत्री ताप्ती के तट पर है। राम भगवान जब वनवास के लिए निकले थे उस समय भगवान राम रामटेक से 12 लिंग होते हुए दक्षिण की ओर निकले थे। भगवान राम ने अपने माता और पिता और पूर्वजों के द्वारा सुनी किंवदंती के आधार पर अपने पिता का तर्पण ताप्ती नदी में किया था। और देश दुनिया में एकमात्र ताप्ती ऐसी नदी है जिसके बारे में कहा जा सकता है गंगा स्नाने, यमुना आचमने, नर्मदा दर्शने और ताप्ती स्मरणे। मात्र ताप्ती जी के स्मरण से गंगा में स्नान का जो फल मिलता है वो ताप्ती के नाम मात्र लेने से हो जाता है। ताप्ती नदी की एक खास बात भी है। ताप्ती दुनिया की एकमात्र नदी है जो विपरीत और पहाड़ी की ओर से बहती है। इस नदी के जल में बहुत वेग है। ताप्ती में बहुत बड़े बड़े डोह हैं जो बेहिसाब गहरे हैं, इतने गहरे कि इनकी गहराई नहीं मापी जा सकती। सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी का जो यहाँ पर आगमन हुआ था वो 1515 में हुआ था और अपनी तीसरी उदासी में उनका यहाँ पर आना माना जाता है। और उनके जो मुख्य उद्देश्य थे वो कीरत करना, मतलब कर्म करना
नाम जपना मतलब ईश्वर के लिए उनका स्मरण करना, और वंड छकना मतलब अपने पास अगर एक रोटी है तो अपन आधी किसी को खिलाए, या जितना ज़्यादा अपन लंगर पंगत और की सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करें। उन उद्देश्यों को लेकर मानवता के प्रचार के लिए वो ताप्ती तट पर आए थे, जिस संदर्भ में वो ताप्ती जी के तट पर यहाँ पर 14 दिन रुके थे। और उन्हीं के ऐसी मान्यताएं हैं कि जो कार्तिक पूर्णिमा पे 1 महीने का मेला लगता है, उन्हीं के जन्मोत्सव पे वो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा का, और मुल्ताई में भव्यता से मनाया जाता है। सूर्यपुत्री ताप्ती का उद्गम स्थल मुल्ताई में है, जहां एक गुरुद्वारा स्थित है। इस गुरुद्वारे से जुड़ी खास बात यह है कि यहाँ सिखों के पहले गुरु शाही गुरु नानक देव महाराज आए थे, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए इस जगह पर सिमरन किया। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल। जितनी शक्तिशाली ये नदी है उतना ही चमत्कारी इसका जल है। ताप्ती नदी के जल में न केवल अद्भुत तेज है, बल्कि इसके जल से होने वाले फायदे भी निराले हैं। ताप्ती के जल से ऐसे चमत्कार जुड़े हुए हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। रोग दोष से परेशान रहता है मनुष्य, नहीं मिल पाता है परेशानियों का समाधान। मां ताप्ती देती है सब कष्टों से निदान। यम की यातना और शनि के प्रकोप से मिलेगा समाधान। ताप्ती के ताप को लेकर कई कहानियां प्रख्यात हैं। कहा जाता है कि यम और शनि की लाडली और सबसे छोटी बहन होने के कारण दोनों भाइयों की ये सबसे चहेती बहन है। इसलिए मानव शरीर को यम की यातना और शनि के प्रकोप से यदि कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो सिर्फ मां ताप्ती का जल है। इस जल में स्नान करने से यम की यातना और शनि के प्रकोप से मुक्ति मिल जाती है। सूर्यपुत्री होने के साथ साथ मां ताप्ती के भाई बहनों के रूप में शनि, यम, यमुना और जो सूर्य परिवार है वे ताप्ती जी के संलग्न है। महाभारत काल में, रामायण काल में और इसके पूर्व भी मां ताप्ती के नाम के बिना कोई भी पुराण पूर्ण न हो सके, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। हम मुल्ताई के वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो मां ताप्ती का यह जो कुंड है, इस कुंड का निर्माण भोसले राजाओं के द्वारा किया गया था। बीच में स्थापित टापू जो है उसको सप्तऋषि का एक आश्रम कहा जाता है। यहाँ पर पहले के काल में सप्तऋषियों का रोज हवन पूजन होता था, ऐसी पुरानी किंवदंतियां है। मां ताप्ती की इस धरा पर वर्ष में 2 बार विशाल मेले का आयोजन भी होता है। पहला मेला ताप्ती जी के जन्म उत्सव आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन लगता है और दूसरे मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। मेले के समय देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। लोग यहाँ पर मां ताप्ती के जल से स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। इसी आस्था की वजह से ये पावन धरा मां ताप्ती के तेज और ताप की भूमि कहलाती है। यहाँ हर पूर्णिमा को महाआरती होती है भक्तजनों के द्वारा भव्य रूप से। आयोजन महाआरती का स्वरूप का उद्देश्य यह है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और बैतूल जिले के ही नहीं, जो भारत देश में कोने कोने पर मां ताप्ती के भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं और फेसबुक के माध्यम से पूरे देश में ये जाता है और लोगों में जागृति बढ़ रही है। ताप्ती के प्रति लोगों की आस्था भी अपार है। आमतौर पर इस धाम में सैलानी और भक्त आते ही रहते हैं, लेकिन खास मौकों पर यहाँ होने वाले आयोजन आस्था को नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस पावन धाम में हर साल जिले के ताप्ती भक्तों के द्वारा 750 किलोमीटर की पैदल चुनरी यात्रा का आयोजन किया जाता है। बहुत ही भव्य होती है ये चुनरी यात्रा। ये यात्रा मां ताप्ती के उद्गम स्थल मुल्ताई से लेकर गुजरात के डूमस तक होती है, जिसका आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं और पूरा वातावरण मां ताप्ती के जयकारों से गुंजायमान हो जाता है। बैतूल से नंदकिशोर पवार की रिपोर्ट, IBC 24।
और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में आज बस इतना ही। नमस्कार।